To believe in something and not to live it is dishonest. It is said by महात्मा गांधी. इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ में आपका बिलीफ है, विश्वास है, और उस चीज़ में आप नहीं जीते हैं, उसको आप फॉलो नहीं करते हैं और उसको अपने लाइफ में, अपने डिमेन्योर में उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं और वैसा बिहेव नहीं करते हैं, तो आपके बिलीफ पे एक तरह का बेईमानी है. ये कहते हैं महात्मा गांधी. हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. टुडे आई एम हियर and first of all I would like to welcome on my channel English with Samsad, and I'm very happy with you all that you all are endorsing my channel, my videos and my explanation, and consistently you are watching my all uploaded videos. So let's talk about the today's topic. And आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, this is from First Flight book, class 10th book First Flight, and chapter number 1, A Letter to God. एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर अ लेटर टू गॉड, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ईश्वर के प्रति जो आस्था है, जो बिलीफ है, वो कितनी गहरी बिलीफ होती है. अगर किसी व्यक्ति को उस पर बिलीफ है तो कितनी गहरी है. इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है, उसको ईश्वर पे ही बिलीफ है, उसके सिवा वो किसी पे भी बिलीव नहीं करते. उसके साथ जो प्रॉब्लम होती है वो सारे चिट्ठी में वो ईश्वर को लिखना चाहते हैं. इसीलिए चैप्टर का टाइटल रखा गया है अ लेटर टू गॉड. If you talk about the writer of this chapter, then G.L. Fuentes. G.L. Fuentes का पूरा नाम जो है वो Gregorio Lopez Fuentes है, and he was a Mexican writer, novelist and short story writer. Sometimes he used to write short stories as well. तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ब्यूटी ऑफ बिलीव इन गॉड, यानी इनोसेंट बिलीव, यानी डीप बिलीव इन गॉड. और वो कौन है, कैसे है, और फिर वो गॉड को चिट्ठी कैसे लिख देता है, और फिर क्या वो गॉड की तरफ से उसको चिट्ठी का रिप्लाई मिलता है. ये सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अ लेटर टू गॉड विच इज़ रिटन बाय G.L. Fuentes. So he has written this story, very interesting and very important story. You can say messageful story that we are going to study right now. A letter to God, यानी एक पत्र ईश्वर के नाम, ईश्वर को डायरेक्ट एक पत्र. अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ईश्वर को, भगवान को, गॉड को कोई पत्र कैसे लिख सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल. तो हम लोग उसको यहाँ पे देखेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरीज एक्सप्लेनेशन, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि अगर कोई गॉड पे पूरा बिलीव कर ले, है ना, जिसको इनोसेंट बिलीफ कहते हैं, अनक्वेश्चनेबल बिलीव कहते हैं, एज वेल एज ब्यूटी ऑफ बिलीव कहते हैं इन गॉड, यानी ईश्वर में आस्था, और इतना गहरा, इतना डीप और इतना प्रोफाउंड बिलीव कि उसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं, कोई कंडीशन ही नहीं, सीधा देयर इज़ ओनली वन होप फॉर गॉड ओनली. समटाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव सच डिजास्टर्स टाइम, और यू कैन से बहुत ही तकलीफ़ वाला, बहुत ही सफरिंग वाला टाइम आता है. केवल वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि अब सिर्फ मेरे लिए ईश्वर ही एकमात्र जरिया है जो मुझे मदद कर सकते हैं. इन द सेम परसेप्शंस और सेम कॉन्सेप्ट इन दिस स्टोरी वी विल रिवील. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट कैरेक्टर्स, अगर कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टर यहाँ पे मैं लिखता हूँ. ओके. फर्स्ट कैरेक्टर इज लेंचो. ही वॉज अ प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी. यही स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं. नेक्स्ट अगर आप कैरेक्टर्स की बात करें तो पोस्ट मास्टर. ओके. पोस्ट मास्टर, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट मीन्स कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. ये दोनों के बीच में कहानी घूमती है. थर्ड कैरेक्टर अगर इफ़ यू ऐड हियर तो आप पोस्ट एम्प्लॉइज़ को आप ऐड कर सकते हैं. पोस्ट एम्प्लॉय, जितने सारे पोस्ट एम्प्लॉइज़ थे जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे, उन लोग का भी कंट्रीब्यूशन है इस स्टोरी में. और नेक्स्ट अगर बात करें तो लेंचो की जो वाइफ है और बच्चे हैं. ओके. तो आप यहाँ ये लोग का बहुत माइनर रोल है, वाइफ एंड
चिल्ड्रन। तो मेनली यही सब कैरेक्टर्स रिलेटेड टू गॉड में है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, वेरी शॉर्ट। तो कहानी शुरू करते हैं। हिल एरिया में, पहाड़ी एरिया में बहुत सारे रेंज के पहाड़ हैं, है ना, छोटे बड़े पहाड़ हैं। उस पहाड़ के बीच में एक छोटा पहाड़ पे, शिखर पे, छोटे पहाड़ के शिखर पे एक मात्र घर है, ठीक है। और वो घर जो है वो लेंचो का है, ठीक है। और लेंचो जो है उस अपने घर से नीचे की ओर जो घाटी में खेत बने हुए हैं, जो वो बनाया है खेत, उसमें जो क्रॉप्स लगाए हैं, फल लगाए हैं, सैपलिंग्स लगाए हैं, है ना, तरह तरह के कॉर्न्स लगाए हैं, अनाज लगाए हैं, तो वो वहीं से देख सकता है उसको, इज़न्ट इट। और वहीं से देख भी सकता है और देख करके वो खुश भी होता है कि उनके फल में अब जो है फूल आने लगे हैं, ठीक है। वो उनके जो फल लगाए हैं, यानी लेंचो और उनके फैमिली ने हार्ड वर्क करके जो खेती किए हैं, अब उस पर फूल उग गए हैं। बस केवल और केवल एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है एक डाउनपोर की, यानी कुछ बरसात की बूंदों की उसको ज़रूरत है, उस अनाज को जो लहलहा रहे हैं। लास्ट डाउनपोर, एक आखिरी बूंद, एक आखिरी बरसात की बौछारें उस पर पड़ेगी और वो बिल्कुल पक जाएगा और उसके बाद हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सोच करके लेंचो जो है वो काफ़ी खुश है, उसका फैमिली काफ़ी खुश है, और वो अपने घर से ऊपर से ही, हिली एरिया से ही, क्रेस्ट से ही, क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर, टॉप, ठीक है। एक वर्ड है क्रेस्ट, उसका मतलब होता है शिखर, टॉप। तो उस छोटे पहाड़ी के ऊपर से ही वो सब देख रहा है अपने खेत। इतने ही में नॉर्थ साइड से, नॉर्थ डायरेक्शन से वो देखता है कि काले काले बादल मंडराना शुरू हो जाता है, तो और भी खुश हो जाता है, क्योंकि वही चीज़ की ज़रूरत लेंचो के खेत में अनाज को थी, ठीक है। तो वो तुरंत अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है, लगता है हम लोग बहुत जल्द जो है बारिश की बूंदें पाने वाले हैं। और उसी दौरान में एक जो उसका लड़का है वो खेतों में काम कर रहा है, मेड़ बना रहा है, क्योंकि वो बारिश आएगी तो थोड़ा सा पानी को रोकेगा, कंजर्व करेगा। और जो दूसरा लड़का है वो बाहर में खेल रहा है, ठीक है। इतने ही में लेंचो की वाइफ जो है आवाज़ लगाती है, कम ऑल ऑफ़ यू फॉर डिनर, फॉर अ सपर, डिनर का टाइम हो गया है, आप लोग आइए और डिनर कर लीजिए। तो डिनर करने के दौरान जो लेंचो है वो अपनी वाइफ से शेयर करता है कि लगता है इस साल हम लोग भूखे नहीं रहेंगे, इस साल हम लोग की अच्छी फसल होगी, अच्छी अनाज होगी। और इतना ही बात करते करते में बारिश की बूंदें जो है वो ड्रिजलिंग होना शुरू हो जाती है ना। इट वाज ड्रिजलिंग इन द फील्ड, और बारिश की बूंदें धीरे धीरे बारिश में बदल जाती है, मूसलाधार बारिश में बदल जाती है। तो वो काफ़ी खुश हो जाता है लेंचो और उसका परिवार, और खाना खाते हुए वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि जो बूंदें गिर रही है ना, ये बूंदें ही नहीं हैं, बल्कि ये बड़े बड़े बूंदें जो है वो 10-10 सेंट है, और जो छोटे छोटे बूंदें हैं वो 5-5 सेंट है। यानी अगर अपनी भाषा में बात करें तो लेंचो का कहना है कि जो बारिश की बूंदें हैं ना हमारे अनाज के लिए, ये सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं, एंड दिस इज़ नॉट ओनली ड्रॉपलेट बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ नोट, अ काइंड ऑफ 10 सेंट, 5 सेंट, है ना। ये अपनी भाषा में कहें तो 10 रुपये के बड़े बड़े जो बूंदे हैं वो 10 रुपये के नोट गिर रहे हैं, 10 रुपये के सिक्के गिर रहे हैं, और जो छोटे छोटे नोट, छोटे छोटे जो बूंदे हैं वो 5-5 रुपये के सिक्के, 5-5 रुपये के कॉइन गिर रहे हैं। इतने ही बात करते हुए वो काफ़ी आनंदित होके हैप्पीली लेंचो वाज हैविंग ग्लांस एट द कॉर्न, एट द फील्ड, और वो फील्ड में वो क्या देखता है कि बिल्कुल बारिश की बूंदों से उसका फसल जो है और उसका खेत जो है वो कवर हो चुका है, और वो काफ़ी खुश है। लेकिन सडनली, एब्रप्टली वो देखता क्या है कि हवाएं ज़ोर से चलने लगती है, तूफ़ान चलने लगता है, और बारिश की बूंदें जो है वो ओले के रूप में गिरना शुरू हो जाती है। और जो ओला गिरता है, जो छोटा छोटा स्टोन जैसा ओला गिरता है, हेल स्टोन जो गिरता है, तो हेल स्टोन को मतलब चुनने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जो उनके बच्चे हैं वो बारिश में भीगने की परवाह किए बिना वो लोग घर के बाहर आ जाते हैं और उसको कलेक्ट करने लगते हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं। तो लेंचो जो है वो थोड़ा सा अपने आप को इमेजिन करता है, पहले जिस बूंद को, जिस ड्रॉपलेट्स को सिक्के बता रहा था 10 सेंट, 5 सेंट, ओके, अब वो कह रहा है कि जो बारिश की बूंदों के साथ साथ जो हेल स्टोन गिर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सब सिल्वर के कॉइन है ना, ये चांदी के सिक्के जैसा लग रहा था। और पूरा का पूरा उसको खेत जो है वो वाइट नज़र आने लगा, क्योंकि हेल स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा गिरने लगा था। एक्चुअली में वो जो बारिश की बूंदें गिर रही थी वो अब ओले गिरने लगी, यानी हेल स्टोन गिरने लगी उसके खेतों में,
और वो हेलस्टोन इतना बैडली वहाँ पे गिरने लगी कि पूरा खेत, इवन खेत ही नहीं, फील्ड ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे पहाड़, छोटे छोटे पेड़ और पत्ते सभी वाइटिश कलर के हो गए। सारे जो है वो सफ़ेद कलर से ढक गया, ट्रैप्ड विथ वाइट कलर, है ना। ट्रैप्ड, TRAPED, ट्रैप्ड एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कवर। तो वो ट्रैप्ड हो गया विथ वाइट कलर, पूरा खेत और पूरा मतलब एरिया, पहाड़ भी, पेड़ भी, पत्ते भी सारे वाइट कलर से हो गए। अब जो है लेंचो जो है वो टेंशन में आ गया। क्यों? क्योंकि जो हेलस्टोन है जो उसके खेत में गिरा है वो उसके अनाज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। क्योंकि अब बस लास्ट बारिश की उसको नीड थी, उसके बाद उसको हार्वेस्टिंग करना था, उसको अनाज को काटना था और उसको अनाज मिल जाता। लेकिन अचानक से ऐसा तूफ़ान आया, ऐसा हेलस्टोन गिरा, ऐसा ओले गिरे कि पूरा खेत का खेत जो है वो ओले से दब गया, कवर हो गया। अब वो जो है जो चिंतित हो गया, है ना। ही वॉज इन एंग्जाइटी, अब वो टेंशन में आ गया और वो सोचने लगा कि ये बारिश नहीं बल्कि हमारे लिए तो अनलकी चीज़ हो गया, ये हमारे लिए तो अभिशाप हो गया ये अब। ठीक है, अब ये सोच करके वो काफ़ी टेंशन में आ गया। जब बारिश रुकी, जब हेलस्टोन गिरना बंद हो गया तो वो खेतों के बीच में जा कर के बेचारा, हेल्पलेस, नाराज़, थोड़ा गुस्से में भी, इमोशनली, है ना, खींचता हुआ वो खेतों के बीचों बीच जाके खड़ा हो जाता है और अपने आप से बड़बड़ाता है, बोलता है अपने परिवार के सामने, और उसके परिवार भी वही लोग हैं, वो लोग भी निराश हैं। तो वो बोलता है कि इस साल ये क्या हो गया, ऐसा हेलस्टोन, ये जो ओले हमारे फसल को ऐसा बर्बाद कर दिए जैसा कि ग्रास हॉपर भी नहीं करता है। जो ग्रास हॉपर होते हैं, जो टिड्डे होते हैं, वो लोग भी कुछ छोड़ देता है हमारे लिए, लेकिन ये हेलस्टोन जो ओले गिरे ये तो हमें एक दाना भी नहीं छोड़ा, ये पूरा का पूरा फसल ही बर्बाद कर दिया। इस साल लगता है हम लोग फिर अनाज नहीं मिलेगा हम लोग, और हम लोग जो हैं इस साल भी भूखे ही रहने वाले हैं, भूखे ही मर जाएंगे, हम लोग को ऐसा लगता है। और साथ ही साथ वो रिपेंट करने लगता है, वो ग्रीव में है, वो काफ़ी स्वरों में है और वो कहता है कि अब हम लोग का सहायता करने वाला भी कोई नहीं है, अब हम लोग क्या खाएंगे, क्या रहेंगे। वो जो रात थी, जिस समय बारिश हुई, वो जो रात थी वो बिल्कुल दुखों वाली रात थी उस परिवार के लिए, लेंचो के फैमिली के लिए, और सभी लोग सैडनेस में ही वो रात गुजार रहे थे। लेकिन लेंचो कहीं ना कहीं एक हॉप, एक उम्मीद, है ना, ही वॉज इन ऑप्टिमिस्टिक, वो कोई ना कोई आशा उसके पास थी और वो सोच रहा था, ये सोच रहा था कि कोई तो है जो मेरी मदद करेगा, और वो कोई और नहीं, नन ऑफ द अदर, ओनली गॉड, केवल और केवल वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, जिसके ऊपर उसको पूरा का पूरा बिलीफ था, डीप बिलीफ था लेंचो को। तो इसलिए वो सोच लिया कि अब कोई मुझे मदद नहीं कर सकता और मेरे फैमिली को केवल और केवल अब गॉड ही मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब वो खेतों में काम करने वाला व्यक्ति है लेंचो, काफ़ी मेहनती, वर्कहॉलिक, है ना, लेबोरियस, लेकिन इसके अलावा भी ही knows how to write and read. He was educated person a bit. थोड़ा बहुत वो पढ़ा लिखा भी था। He knows how to write and read. वो जानता था लिखने पढ़ने के लिए। So next early morning, he decided to write a letter to the God. He decided to beseech the God for help because he believed only in God. किसी और को नहीं बल्कि केवल और केवल गॉड को वो डिसाइड करता है एक लेटर लिखने का, एक पत्र लिखने का, और उस पत्र में वो ये लिखने की कोशिश करता है कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो पत्र लिखना शुरू करता है और उसमें लिखता है कि डियर गॉड, इस साल जो है हेलस्टोन की वजह से मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया। इंटायर क्रॉप्स वर डिवास्टेटेड, डिस्ट्रॉयड बाय द हैवी हेलस्टोन्स, सो आई नीड योर हेल्प। आपका हेल्प की मुझे ज़रूरत है। और वो उसमें ये भी लिखता है कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे 100 पैसे भेज दीजिए, जिससे कि मैं अनाज के बीज को ख़रीदूँगा और फिर से मैं अनाज के बीज को फील्ड पे लगाऊँगा और फिर से मैं खेती बाड़ी करूँगा और अनाज मुझे मिलेगा। ठीक है, ये बात वो लेटर में लिखता है और उसके बाद से उसको लिफाफे में बंद करके और लिफाफे के ऊपर टू गॉड का एड्रेस डाल देता है, यानी गॉड का एड्रेस डाल देता है और डाक खाने की तरफ यानी पोस्ट ऑफिस की तरफ चल देता है। पोस्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे क्लाइमेक्स की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पोस्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद
तो वहाँ पे वो पोस्ट ऑफिस में जा कर के वो जो टिकट होता है, डाक टिकट, उसको वो पेस्ट करता है। पेस्ट करने के बाद बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ, अनक्वेश्चनेबल, उसको जो बिलीफ है, डीप बिलीफ, उसके साथ वो लेटर बॉक्स में डाल देता है, ठीक है, और वहाँ से वो चल देता है। अब पोस्ट ऑफिस का सीन इस तरह होता है कि वहाँ जो डेली पोस्टमैन जो है वो डेली सारे डाक को, सारे लेटर्स को निकालता है। तो वो जाता है लेटर को निकालने, तो उसमें क्या देख रहा है, वो ये देख रहा है कि एक लेटर जो है वो ईश्वर के नाम का लेटर है, यानी एक बंदा जो है, एक ईश्वर का एड्रेस है उसमें, यानी ये लेटर को हमें ईश्वर के पास पहुंचाना है। तो वो काफ़ी हंसने लगता है। ही वॉज फीलिंग हिलेरियस, ही वॉज फीलिंग रिडिक्यूलस इन हिज माइंड, और वो हंसते हुए उस लेटर को हाथ में पकड़े हुए अपने पोस्ट मास्टर को ले जा करके दिखाता है, वो जो पोस्टमैन था, है ना। और पोस्ट मास्टर जो है वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, और वो देखता है तो वो भी हंसने लगता है कि अरे कौन सा ऐसा पागल है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस ज़माने में जो ईश्वर को पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो जितने सारे एम्प्लॉयज़ थे, इंटायर एम्प्लॉयज़ इन पोस्ट ऑफिस स्टार्टेड लाफिंग लॉडली, वो लोग हंसने लगे, है ना, गिगलिंग करने लगे, इंजॉय करने लगे कि लेटर को। और सडनली, इंस्टेंटली, वो जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा हंसना बंद कर दिया, एंड ही बिकम्स सीरियस रिगार्डिंग दिस लेटर। और सीरियस होकर के वो फीलिंग, वो डीप फीलिंग, वो डीप बिलीफ, वो डीप फैथ को महसूस करने लगा, और वो बोलने लगा कि वाह, कितना ज़्यादा बिलीफ है किसी एक व्यक्ति को ईश्वर में, काश कि ऐसा बिलीफ, ऐसा फैथ मुझे भी होता ईश्वर के प्रति। वो ये सोचने लगा। दैट मीन्स पोस्ट मास्टर वॉज वेरी सीरियस रिगार्डिंग दैट लेटर विच वॉज पोस्टेड बाय लेंचो। पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई दैट लेटर। वो चाहता था कि इस व्यक्ति के बिलीफ को कोई मतलब धक्का ना लगे, इस व्यक्ति के बिलीफ को चोट ना लगे, इसलिए वो क्या करता है, वो लेटर का जवाब देना चाहता है। अब लेटर का जवाब दे तो कैसे दे, पहले लेटर को खोलना पड़ेगा। जो ही लेटर को खोलता है तो वहाँ सिर्फ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि वहाँ डिमांड भी था 100 पैसे का, यानी 100 पैसे उसका डिमांड भी था। तो फिर भी वो अड़ा रहा पोस्ट मास्टर वॉज इवन डिटरमिन टू रिप्लाई। वो जान के भी कि पैसे देना है, फिर भी वो डिटरमिन रहा रिप्लाई करने के लिए। वो अपने सैलरी से कुछ पैसे को जमा करता है। देयर आफ्टर ही बिसीज्ड टू ऑल द एम्प्लॉयज़, इवन हिज फ्रेंड्स, टू कलेक्ट टू डोनेट द मनी, और कुछ वो लोग भी अपने अपने सैलरी से जमा करते हैं। तो ओवरऑल एग्रीगेट करने के बाद 100 पैसों नहीं हो पाता है, केवल 70 पैसों ही हो पाता है। उतना ही वो उस लिफाफे में डाल करके सिर्फ लिख देता है एड्रेस में बाय गॉड, यानी ईश्वर के द्वारा, ठीक है, और लिफाफा में फिर उसको रिपोस्ट कर देता है, यानी उस व्यक्ति के लिए डाल देता है। हमेशा की तरह उधर लेंचो जो हर दिन आता है अपने लेटर के जवाब को ढूंढने के लिए पोस्ट ऑफिस, आज भी वो आया है, और वो पूछने ही वाला था कि आज मेरा लेटर आया है कि नहीं, क्योंकि वो हमेशा आ रहा है। जब से वो लेटर डाला है तब से लेंचो जो है हर दिन पोस्ट ऑफिस आता है वो अपने लेटर के जवाब को पाने के लिए, ठीक है। तो आज भी वो आया, तो देखा तो पोस्टमैन जो था वो उसको उसके हाथ में वो लेटर दे देते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस और उसके एम्प्लॉयज़ मिल करके वो लेटर को तैयार किए थे। जस्ट बिकॉज ऑफ दे डिड नॉट वांट टू हर्ट द बिलीफ इन गॉड, द ब्यूटी ऑफ बिलीफ ऑफ लेंचो इन गॉड, दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू रिप्लाई विथ मनी एज वेल। अब वो क्या करता है, वो लेटर को लेता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है, लेटर को फाड़ता है। लेटर को फाड़ने के बाद जब वो लेटर को फाड़ रहा है तो पोस्ट मास्टर जो है अपने ऑफिस से ही खिड़कियों से वो देख रहा है कि आखिर वो क्या करता है। तो वो लेटर को फाड़ता है, जब पैसे को गिनता है, ठीक है, तो उसमें 70 पैसों से निकलता है। तो फिर से अचानक से वो एब्रप्टली, वो जो लेंचो है गुस्से में आ जाता है, वो थोड़ा सा इमोशनली हर्ट हो जाता है, और फिर से वो पेन पेपर उठाता है और जहाँ पे टेबल होता है लिखने वाला, वहाँ पे जाकर के फिर से वो लेटर लिखना शुरू कर देता है गॉड के पास। और वो इंटरेस्टिंग बात ये, जरा सा भी वो हैरान नहीं हुआ कि मुझे गॉड ने लेटर भेजा है। देखिए कितना बिलीव है उस व्यक्ति को गॉड में। कोई अगर आपको लेटर भेज दे और उसमें गॉड के एड्रेस हो तो 1 मिनट के लिए आप सरप्राइज हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे, सोचेंगे। लेकिन लेंचो को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो एज यूजुअल वो लिया और उसको खोला, पैसे गिना और अभी गुस्से में हो गए क्योंकि उसको कम पैसे मिले। वो जितना डिमांड किया था उतना मिला नहीं उसको, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, लेटर लिखना शुरू करता है और लिखता है कि डियर गॉड, आपने जो मुझे पैसे भेजे
तो वो कम पड़ जाएंगे मुझे, क्योंकि मुझे 100 पेसेस की ज़रूरत है, आपने 70 पेसेस ही मुझे भेजे हैं। तो आप बचे हुए पैसे मुझे वापस फिर से जल्दी से भेज दीजिए, लेकिन इस बार आप जो है ना पोस्ट ऑफिस के थ्रू से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो मुझे लगता है कि जो कम पैसे हैं ना, आप तो मुझे पूरा भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वाले ही मेरे पैसे को खा गए हैं, मेरे साथ चीटिंग किए हैं, है ना। दे ऑल आर बंच ऑफ क्रूक्स, यानी जो पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विथ एम्प्लॉयज़, इंटायर एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू दी लेंचो। यानी लेंचो ये सोचता है कि गॉड तो गलती कर ही नहीं सकते हैं, वो तो मुझे 100 पैसे भेजे होंगे, लेकिन यही सब बदमाशी ये लोग का होगा। किसका होगा? पोस्ट मास्टर का और उसके एम्प्लॉयज़ का होगा। ये लोग मुझे 30 पैसे कम दे रहे हैं, इसलिए उस लेटर में इंसर्ट करता है वो कि इस बार जो हमको रेस्ट ऑफ द मनी भेजिएगा वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू से नहीं भेजिएगा, क्योंकि ये लोग जो है ना वो सब चीटर हैं, क्रूक्स हैं ये लोग। सोचिए क्या बिलीव था लेंचो का गॉड में, और इस तरह से कहानी जो है वो एंड हो जाती है। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग का मैं डिस्कशन कर रहा था। फर्स्ट वर्ड इज क्रेस्ट, है ना। क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ द हिल, ये सबसे ऊपरी भाग, पहाड़ी का सबसे ऊपरी भाग। ओके। सेकेंड अगर बात करें तो एक वर्ड मैं बताया आप लोग को, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है कवर, ठीक है। कोई चीज़ जो है वो कवर्ड है, यानी ढका हुआ है, ठीक है। एक और वर्ड है इंटरेस्टिंग, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है सफरिंग, ठीक है। सफरिंग का मतलब होता है दुख, तकलीफ, जो हमारा दुख है, जो हम लोग सॉरोफुल फीलिंग्स आता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रेस। इसका और भी वर्ड है, डिस्पेयर है, डिसमे है, बहुत सारे वर्ड। एक और वर्ड है कंटेंटमेंट, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको मैं यहाँ इसका मीनिंग लिख देता हूँ। सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सेटिस्फैक्शन का मतलब आप जानते हैं संतुष्टि, जो हमारा इनर सेटिस्फैक्शन होता है। एक और वर्ड वो है क्रूक, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। क्रूक का मतलब आप समझ लीजिए चीटर लोग, चीटर्स यानी धोखे। एक कलेक्टिव वर्ड भी यूज हुआ है, कलेक्टिव वर्ड यूज हुआ है बंच। बंच का मतलब ग्रुप, है ना, कोई भी एक ग्रुप को हम लोग बंच कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। और few question answer I would like to tell you, explain on the screen. The first question, what did लेंचो hope for? लेंचो जो है किस चीज़ की उम्मीद लगाया था? लेंचो hope for a rain, a downpour, a last downpour which was needed in the field, cornfield. Okay, next question is, why did लेंचो says the raindrops are just like a new coins? लेंचो क्यों कहता है कि जो बारिश की बूंदें गिर रही है वो जो है वो कॉइन्स के जैसी है, पैसे के जैसी है, सिक्के के जैसी है। लेंचो सेड दैट द न्यू रेन ड्रॉप्स आर लाइक अ न्यू कॉइन्स बिकॉज दीज रेन ड्रॉप्स रिजेंबल्ड देम। इट मीन्स टू से इन द फील्ड these raindrops were very very helpful to the crops. Next question is, how did rain change and what happened to the lencho's field? The answer is, the rain changed into hailstone and the field of lenchos were completely destroyed, ruined by the heavy hailstones. Next question is, who did lencho believe or faith in? And what did he do? The answer is, Lencho believed in only God and he wrote a letter to God. Next question is, why did postmaster send the money to the Lencho? The answer is, the postmaster did not want to hurt the Lencho's belief, the deep belief in God. That's why the postmaster collected money from his employees along with his own salary
and sent to the Lencho through the letter. I hope you have understood completely the chapter explanation and question answer and all the details of the lesson. See you soon in the next video. Till then, subscribe my channel, share my channel and hit the bell icon, then you will get the notification of upcoming videos. Thanks a lot. Have a good time.